जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हैप्पी दिवाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल सेंटिमेंट क्या बन रहा है। और दूसरी चीज़, आज दिवाली के दिन शाम को 6:15 से लेकर 7:15 तक एक मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसको लेके हमारे क्या व्यू बन सकता है डेरिवेटिव्स को लेके। साथ साथ हम आज 4 स्टॉक्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारे 1 ईयर के लिए 1 ईयर के टाइम फ्रेम में हमारे क्या टारगेट है और क्या स्टॉप लॉस है इन चारों स्टॉक्स में। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट की। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, डाउ जोन्स अराउंड 394 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में। नेस्डेक जो है वो 340 पॉइंट्स क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में। लेकिन एस&पी आप देखेंगे, एस&पी में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इशू है कि कुछ शेयर्स थोड़ा सा मतलब सस्टेन हो रहे हैं, उस मतलब सस्टेनेबल व्यूज चल रहा है उसका। तो उस चक्कर में इसमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। वहीं अगर हम अपने गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी भी अराउंड 15-16 पॉइंट्स अराउंड 500 के अबव खुलने का चांसेस है, और 500 के अबव ही खुलेगा। और बैंक निफ्टी भी 44,200 के अबव जाने के चांसेस हैं। देखिए, ये रेजिस्टेंस बन रहा था, हमने पहले भी वीडियो में ये वाला रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। ये आ रहा था 19,465 का, कि इसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा। अब देखिए मार्केट ने कितना 1 2 3 4 4 5 टाइम्स इसको टेस्ट करा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन मैंने पहले भी ये बोला था आपको कि इसको गैप अप के थ्रू ही क्लोज करेगा। और कल आज शाम को आप देखेंगे तो इसके ऊपर 19,500 के अबव ही हमें गैप अप देखने को मिलेगा। चलिए, अब मैं इसका हमारे चार्ट्स लगा देता हूँ जो हमने पहले डिस्कस किए थे। देखिए, ये रहे, ये लेवल हमने डिस्कस किए थे। अब ये देखिए, अब मेरा आज के लिए क्या पॉइंट है कि मार्केट खुलेगा गैप अप, लेकिन क्या ये मार्केट को हमें बाय करना है ऑलमोस्ट, अगर डाउन साइड में आके इसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप होएगा, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारा ये परचेज करने का ये आ रहा है, ये आ रहा है 19,005। 1 सेकेंड में आपका लेवल भी इसमें लगा देता हूँ आज के, कि आज इसके अबो ही हमें बाय करके चलना है। अगर मार्केट सपोज करिए कि मार्केट खुल जाता है 19,585 खुल जाता है, हमारे इस रेजिस्टेंस पे आता है या यहाँ पर जाता है, देन इसका वापस से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होएगा मार्केट का, तो अराउंड यहाँ आएगा। उसके बाद ही हमें बाय करके चलना है, इनिशियल स्टेज पे हमें बाय नहीं करके चलना है। और वैसे ग्लोबल सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट का काफ़ी ज़्यादा अबव खुलेगा। तो और ऊपर मेरे को यहाँ मूव तो यहाँ तक देखने को मिल रहा है 19,800 के आसपास का। लेकिन हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि हमारा जो भी लॉस हो तो लॉस को हम कवर करके चलें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्रेड में बैठ के हम लॉस कर लें। और सेकंड चीज़, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ये देखिए, हमारे ये लेवल चल रहे थे बैंक निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी को 43,940, देन हमारा टारगेट रहेगा अपर साइड में ही बात करेंगे 14,044। और मैं मेरा खरीदने का
अगर मार्केट कहीं भी ओपन होता है आपको स्टार्टिंग में ऐसा परचेज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही ट्रेड ले लेंगे तो लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमें इसके अबव ही बाय करके चलना है। अगर इसके अबव जाएंगे तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज। और हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये आपको देखने को मिल ही रहा है 44,213, देन हमें है 44,427, इसके बाद में हमें 44,600, देन 44,750 ये भी देखने को मिल सकते हैं। ये दोस्तों आज में क्या है कि एक्चुअल में कल की वीडियो कल के लेवल भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये मत मानिएगा कि ये सिर्फ आज के लिए हैं, ये हमारे एंटायर वीक के लिए टारगेट बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, कल मॉर्निंग में आपको पता है कि फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है। अब ये देखिए हमारा इस लेवल को तो ब्रेकआउट कर दिया है। अब देखिए अब हमें इसका भी ये देखिए 730 हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट आएगा। 730, अगर 730 भी ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये हमें कल मंडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा कि हमारे टारगेट आपके पास लेवल्स पूरे हैं और नीचे के आपको पता ही रखा है कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके नीचे जाएगा तो हमें सेल आउट करके चलना है। ठीक है, ये निफ्टी के तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए 4 ऐसे स्टॉक्स की जिनका हम पूरे 1 ईयर्स के लिए टारगेट बता रहे हैं और स्टॉप लॉस भी बता रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहला हमारा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी क्लोजिंग दी है 1524 पे। तो अब हम इसके टारगेट बता देते हैं। हमें देखिए नीचे का स्टॉप लॉस हमें नज़र आ रहा है 1445 का। मीन्स ये है कि हमें ये अप्रोक्सीमेटली 80 पॉइंट्स का नीचे का स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है। और अगर आप अपर साइड में बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा, ये हमारे टारगेट हैं आपके इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अगर आपका इसका ये 1 ईयर के टारगेट हैं, फर्स्ट हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 16,065, देन हमारा फाइनल टारगेट आ रहा है 1665, देन 1730। सॉरी अगर मैंने 1000 बोल दिया तो जल्दबाजी में भूल गया होगा। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हम इस स्टॉक में लेके चलेंगे 1446 का, और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 1665, देन नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 1730 का। अब सेकंड स्टॉक के लिए बात कर लेते हैं और हमारा सेकंड स्टॉक आ रहा है अपोलो टायर्स। अब अपोलो टायर्स में भी आपको बता देते हैं। देखिए अपोलो टायर्स की जो क्लोजिंग आई है ये आई है 418 पे। अब 418 पे क्लोज हुआ है तो हमारा नीचे का एक स्टॉप लॉस आया है 394 का, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 440 का, देन हमारा फाइनल 1 ईयर के लिए टारगेट होगा 475 का। वो इसके भी जा सकते हैं, लेकिन ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये लेवल्स निकाले हैं। तो आपको अगर सही लगे तो आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि दिवाली पे अगर अपन इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी सही होता है। अब हम थर्ड स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और हमारा थर्ड स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ है, अब इसका भी देख लेते हैं हमारे क्या
देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ ऐसा नहीं हूँ कि आपको सिर्फ ऊपर का ही टारगेट बताऊँ। हम मतलब हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो हमारे अपर और नीचे दोनों के टारगेट की। हाँ, अगर नीचे भी गया तो हमें कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है कि लिमिटेड लॉस हो तो लिमिटेड हो, और प्रॉफिट भी हमारा एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज़ में 3272 ये हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। इसने क्लोजिंग दी है 3687। अब आपको लग रहा होगा ये तो 400 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस है, लेकिन इन स्टॉक्स में लगता ही इतना ही है। और इसके लिए चलिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस और बता देता हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम एक स्टॉप लॉस आपके लिए अभी लगा देते हैं। देखिए, ये हमारा एक स्टॉप लॉस ये है। अगर इससे नीचे जाएगा तो क्या है, 35,000 अराउंड 50। ठीक है दोस्तों, अगर इसके नीचे जाए तो आपको इससे एग्जिट होना है, और ये इतना ज़्यादा भी नहीं है। और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 3880, देन हमारा फाइनल टारगेट होगा 4020। तो ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। अगर आप करना चाहें, दिवाली का शुभ मुहूर्त भी है, इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो नहीं है कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक ही स्टॉक में लेना है, डिफरेंट डिफरेंट में, और क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग जितना भी आपका कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि हाँ किस उसके अकॉर्डिंग ही करें। और दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस हम आपको बताते रहते हैं। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है आईपीसीएल लेबोरेटरीज। अब इप्का लैब बोलते हैं इसको। अब इनमें हमारा इसने 1050 पे तो क्लोजिंग दी है, और हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट अभी आ रहे हैं। और हमारा इसमें स्टॉप लॉस ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर हमारा 990 का स्टॉप लॉस है नीचे, और ऊपर की साइड में फर्स्ट टारगेट आ गया 1130 का। देन हमारा फाइनल टारगेट होगा 1280 का। इनके जितने भी स्टॉक्स दोस्तों, मैंने ये चारों स्टॉक्स बताए हैं, इनमें हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म मीन्स अबव 6 मंथ्स। और हमारे ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा नहीं कि मिल भी सकते हैं, ये मिलेंगे। और हमारा नीचे का स्टॉप लॉस भी लगा रखा है। और मैं आपको बस एक एडवाइस करूँगा कि इसमें मैं ये रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि ये वाले आपको परचेज करने ही चाहिए, आपको आपके अकॉर्डिंग करने हैं। और मैं तो सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर आपको इस लेवल्स बता रहे हैं कि हाँ अगर यहाँ तक जाता है देन हमारे ये वाला टारगेट होगा, और अगर इसके नीचे आता है हमें स्टॉप लॉस। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक, अगर आपने किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको लगता है कि हाँ वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या फिर उसका लेवल्स जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके और उस स्टॉक का नाम मेंशन कीजिए। और देन हम आपको कांटेक्ट करके आपसे उसकी डिटेल लेके, और हमारा जो भी नेक्स्ट डे का वीडियो बनेगा उसमें हमारे पूरे मार्केट एनालिसिस के साथ एंड में आपका उस पर्टिकुलर स्टॉक के भी एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड जाते जाते दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।